नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कांडपाल। 15 मिनट के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश कि अपने श्रोताओं को हम बताएं कि खेलों की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, और इन तमाम खेल गतिविधियों पर हम चर्चा करते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने एक्सपर्ट के साथ। तो श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार को। सचिन, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु। सचिन, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, उसके बाद इन हेडलाइंस और दूसरी खबरों पर आपसे करेंगे हम विस्तार से चर्चा। जी बिल्कुल। तो हेडलाइंस हैं, भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप की 11वीं बाजी में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को हराकर 6-5 से बढ़त बना ली है। एडिलेड में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। दुबई में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोन्नप्पा की जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। और ओमान में जूनियर महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पूल ए में भारत का सामना बांग्लादेश से हो रहा है। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे शतरंज से। बहुत अच्छी खबर भारत के खेल प्रेमियों को मिली है सिंगापुर से। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जारी है, जहां चैलेंजर भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, और उन्होंने चैलेंज किया है विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए। और आज 11वीं बाजी थी, और 11वीं बाजी में गुकेश ने लीरेन को हराया है, 6-5 से बढ़त बना ली है। मैच की 29वीं चाल के बाद लीरेन ने हार स्वीकार कर ली थी, और गुकेश की ये दूसरी जीत है इस में। और बहुत बड़ी खबर अगर हम देखा जाए तो, और 28वीं चाल के बाद ये तय हो गया था कि ये जीत की तरफ बढ़ गए हैं गुकेश, लेकिन यहाँ अगली चाल के बाद ही लीरेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा मौका था इनके लिए, डी गुकेश के लिए, क्योंकि लगातार 7 बाजियां दोनों खिलाड़ियों के बीच में ड्रॉ रही हैं। तो उसके बाद ये था कि इस गतिरोध को जो तोड़ेगा निश्चित तौर पे वही अब लाभ की स्थिति में होगा, क्योंकि मात्र अब 3 बाजियां खेली जानी हैं। और हालांकि टूर्नामेंट से पहले ये लग रहा था कि युवा गुकेश जो है वो तेजी से मतलब जीत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो लीरेन है वो इस टाइम काफ़ी अपने येलो पॉइंट जो है वो गंवा चुके हैं। तो उस हिसाब से माना जा रहा था कि वो उतने दमदार खिलाड़ी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक विश्व चैंपियन है वो, तो विश्व चैंपियन की तरह से ही वो लगातार खेले। उन्होंने पहली बाजी जीती, ये भी एक शुरुआत जीत से की थी। बिल्कुल, जीत से शुरुआत करी, फिर एक बाजी ड्रॉ रही, फिर गुकेश के हिस्से में जीत आई। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से बाजियां ड्रॉ होती रहीं, उससे ये लग रहा था कि कौन खिलाड़ी इसमें मनोवैज्ञानिक लाभ की स्थिति में आ सकता है, जो इसको तोड़ पाएगा इस सिलसिले को, वही। तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ जो टीम है गुकेश के साथ, वो बहुत अच्छी है। पैडी अपटन उनके साथ काम कर रहे हैं, जो हमारी क्रिकेट टीम के साथ रह चुके हैं। वो उनकी भी मेहनत मुझे लगता है इसमें रंग लाई है, और वही सब देखने को मिला। जी बिल्कुल। और इस मैच के बाद गुकेश ने यह भी कहा कि जो उनकी टीम है, जैसे आपने जिक्र किया, टीम ने इनको तैयार किया था एक रात पहले, और कुछ मूव्स 2021 में अधिबान के साथ उन्होंने एक मैच का जिक्र करते हुए भी बताया था कि उस मैच के मूव्स के बारे में स्पेशल तैयारी की गई थी। क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी बिल्कुल। I was aware of this game that he played with Adiban in 21 after b5 knight d7, and a3 was a new move which is almost never played before, I think. I don't know if it's a novelty, but it's like very rare at least. And yeah, it's something that my team had prepared and showed me last night, and I really liked the idea. So full credit to my team. जी बिल्कुल। और 14 दौर की बाजियां खेली जानी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस 14 दौर की बाजियों में ही रिजल्ट आ जाएगा, विजेता का फैसला हो जाएगा। 1.5 अंक की ज़रूरत और है। जी बिल्कुल। कैसा है ये 3 बाजियां 1.5 अंक गुकेश के लिए? देखिए, हालांकि एकदम कोई पक्के तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उसमें गुकेश का भी बहुत अहम योगदान था। उसके बाद से लगने लगा था कि जो अभी वो चैलेंजर के तौर पे जब वो जाएंगे चीनी खिलाड़ी के सामने, तो वो एक बढ़े हुए मनोबल के साथ जाएंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण खिताब जीत के भारतीय युवा आए थे। तो उसको देखते हुए, और जो उनकी तैयारी है, जिस तरीके से वो अभी तक खेल दिखा रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं कि वो पहले 1.5 अंक भारतीय खिलाड़ी के हिस्से में आएंगे।
एडिलेड में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। मैच के तीसरे दिन मेजबान टीम ने बिना किसी नुकसान के 19 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 128 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 175 रन पर आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में 180 रन बनाए थे, तो जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 337 रन बनाकर 157 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। और इस पारी में ट्रेविस हेड ने शानदार तेज गति से, जैसा लग रहा था कि वनडे खेल रहे हैं, 140 रन की उन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली थी और वही एक अंतर रहा दोनों टीमों के बीच में। इसीलिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनको दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि गेंदबाजों ने कोई कम अच्छा प्रदर्शन किया था। पहले पारी में स्टार्क आए, फिर कमिंस ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाज के खाते में इसीलिए गया कि उनको बल्लेबाजी के लिए दोबारा आने की जो जरूरत पड़ी वो भी बहुत नाम मात्र के लिए, तो निश्चित तौर पे उन्हीं को पूरा श्रेय जाता है इसका। बिल्कुल। और इस मैच के बाद जो भारतीय कप्तान हैं रोहित शर्मा, उनसे कमेंट्स लिए गए, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। When you come to Australia, you have to be mentally ready to play the test match and be ready to bat under different situations, different conditions. It can be difficult, but that is not an excuse for any batter to say or point out. I think the conditions are there for both teams. They batted well, they got the runs. We didn't bat well enough to get enough runs, and that is where I think was the difference. बिल्कुल। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बिना किसी क्या बोलते किंतु परंतु के साफ कह दिया है कि जो डिफरेंस है दोनों की बल्लेबाजी में है। और अगर बल्लेबाजी के डिफरेंस की बात करें तो कहाँ कमियां नजर आती हैं, चाहे वो हम शुरुआती बल्लेबाज कहें या मध्यक्रम करें, कहाँ कमियां आपको दिखती है? शुरुआत तो देखिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छी नहीं रही इस मैच में। जो ओपनिंग है वो फ्लॉप रही, क्योंकि कोई बड़ी साझेदारी कर नहीं सके। क्योंकि अगर आप पिछले मैच में जाइए तो जो दूसरी पारी में जिस तरीके से 200 रन से ऊपर की ओपनिंग हुई थी, तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ा। वही एक कारण था जिसके बाद भारतीय बल्लेबाज लगातार एक के बाद एक अच्छा प्रदर्शन करते गए और एक बड़ा स्कोर उनके सामने रखने में सफल रहे। और वो हालांकि वो बहुत बड़ी हार थी, उतना स्कोर उनके लिए बहुत बड़ा साबित हुआ है, एवरेस्ट के समान। लेकिन मुझे लगता है कि उसको अगर आप देखें और यहाँ की बल्लेबाजी को देखें तो वो अंतर साफ समझ में आता है कि ओपनिंग तो हो ही नहीं पाई। यशस्वी पहली पारी में तो 0 पे ही आउट हो गए, दूसरी पारी में भी बहुत मामूली सी कोई साझेदारी हुई और एक बल्लेबाज चला गया। उसके बाद बाकी जो बल्लेबाज आए वो भी बहुत कहना चाहिए कि इस तरीके से खेलते हुए नहीं दिखे जो आपको लगे। प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन चेंज किया है, कप्तान खुद मध्यक्रम में आ रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए मध्यक्रम में अगर रोहित इतने अनुभवी और सक्षम बल्लेबाज हैं तो उनको इतने पीछे नंबर पे आने की जरूरत ही नहीं है। उनको शुरुआत में ही आके जो उनका नेचुरल गेम है, अपना नेचुरल गेम है, वो अपना खेलना चाहिए। लेकिन चूंकि वो खुद भी इस टाइम अपनी एक खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अब आप देखिए कि उनके बारे में ये बात आ रही है स्पष्ट रूप से कि वो भी वीरेंद्र सहवाग की तरह चूंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले बल्लेबाज माने जाते हैं। तो ऐसे बल्लेबाजों के साथ क्या होता है कि जब वो अपने चरम पे होते हैं, अपने कैरियर के पीक पे होते हैं, तो बहुत ही सफल होते हैं, लगातार एक के बाद एक अच्छी पारियां आती हैं। लेकिन जहां वो कोऑर्डिनेशन खत्म होने लगता है, टूटने लगता है, तो वो चीजें बिगड़ने लगती हैं और वही उनके साथ हो रहा है। फिर विराट भी उस फॉर्म को नहीं बरकरार रख पाए। उन्होंने पहली पारी में शतक लगाया, पहली मैच में शतक लगाया पर्थ में, दूसरी पारी में आके। लेकिन वो तब था जब वो अच्छी एक बुनियाद के बाद आए थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो दो अनुभवी बल्लेबाज हैं, इन लोगों का ना चलना, वो अच्छी ओपनिंग नहीं हो रही है। शुरुआत में जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर बहुत फिर दबाव आ गया, तो ये सब चीजें एक बड़ा कारण बनी इस मैच में। बिल्कुल। 3 मैच बचे हैं श्रृंखला के। ब्रिस्बेन में मैच होना है, उसके बाद आपका सिडनी में आखिरी मैच सिडनी में होना है, और एक मैच जहाँ तक मेरा ख्याल है वो किसी दूसरे मैदान पर होना है, नाम में भी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। तो 3 मैचों में क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो, प्लेइंग 11 में कुछ आप देख रहे हैं कि बदलाव हो सकते हैं? प्लेइंग 11 में बदलाव की बात जहां तक है, आज कप्तान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे शमी के लिए बात हुई, क्या वो आ रहे हैं, क्या वो खेलेंगे, अगले मैच में वो होंगे, तो वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। जहां तक बात है कि हर्षित राणा की गेंदबाजी को लेके, तो उन्होंने कहा कि 2 मैचों के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि ये गेंदबाज सक्षम नहीं है या उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। और कोई भी उन्होंने ये भी बोला कि किसी भी मैच में उतरने से पहले अगर आप 11 में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो इससे टीम के मनोबल पे बहुत असर पड़ता है, दूसरे खिलाड़ियों पर भी असर पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने संकेत दिया है कि बहुत ज्यादा ऐसा कोई बदलाव होने की कोई उम्मीद नहीं। श्रृंखला का तीसरा मैच 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा और जो चौथा मैच है वो मेलबर्न में होगा बॉक्सिंग डे के दिन। जी बिल्कुल।
और एडिलेड क्रिकेट टेस्ट के बाद WTC रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है। पेश है एक रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में फिर से पहले स्थान पर पहुंच गया है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम का पॉइंट प्रतिशत अब 60.71 हो गया है। मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ये उनकी 9वीं जीत है। दूसरी ओर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस करारी हार के बाद तीसरे स्थान पर खिसक गई है। भारत का पॉइंट प्रतिशत 61.11 से गिरकर अब 57.29 हो गया है। भारत को अब ब्रिस्बेन, मेलबर्न और सिडनी में बचे हुए 3 टेस्ट मैच जीतने होंगे ताकि अगले वर्ष लॉर्ड्स में होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में लगातार तीसरी बार पहुंचने का मौका मिल सके। दक्षिण अफ्रीका का पॉइंट प्रतिशत 59.26 है और वो दूसरे स्थान पर आ गई है। दक्षिण अफ्रीका की टीम श्रीलंका के साथ रहे घरेलू टेस्ट श्रृंखला में जीत दर्ज करती है तो वे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। उधर मेजबान दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच चल रहा है। गगेबराह में आज चौथा दिन मैच का और 348 रन का लक्ष्य दिया है दक्षिण अफ्रीका ने। और श्रीलंका ने ताज़ा समाचार मिलने पर दूसरी पारी में 5 विकेट पर 181 रन बना लिए थे। श्रीलंका को 167 रन और बनाने हैं जीत के लिए, 5 विकेट बाकी है और 5वें विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी हो चुकी है धनंजय डी सिल्वा और कोसल मैंडिस के बीच। उधर ब्रिस्बेन में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को 122 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। एक रिपोर्ट। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय महिला टीम 46वें ओवर में 249 रन पर ही आउट हो गई। सलामी बल्लेबाज ऋचा घोष ने 72 गेंद में 54 रन बनाए। जेमिमा रोड्रिगस ने 43 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 38 रन का योगदान दिया। अंतिम ओवरों में मिन्नू मनी ने 45 गेंदों में नाबाद 46 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड ने 4 विकेट लिए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 371 रन बनाए। एलिस पेरी ने 105, जॉर्जिया वोल ने 101 और फोबे लिचफील्ड ने 60 रन बनाए। बेन मुनी ने 56 रन का योगदान दिया। भारत के लिए साइमा ठाकुर ने 3, मिन्नू मनी ने 2, रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और प्रिया मिश्रा ने 1-1 विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच 5 विकेट से जीता था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच बुधवार को पर्थ में खेला जाएगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। उधर दुबई में बांग्लादेश ने 8 बार के चैंपियन भारत को 59 रन से हराकर अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में 199 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 36वें ओवर में 139 रन पर सिमट गई। कप्तान मोहम्मद अमान ने 26 और हार्दिक राज ने 24 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर 50वें ओवर में 198 रन बनाए थे। भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब बरकरार रखा है। तनिषा और पोनप्पा की जोड़ी ने फाइनल में चीन की ली हुआ हाउ झाऊ को और वांग जी मेंग की जोड़ी को 21-18, 21-12 से पराजित किया। महिला सिंगल्स फाइनल में भारत के अनमोल खरब को हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में चीन की काई यान ने अनमोल को 14-21, 21-13, 21-19 से हराकर खिताब जीता। ओमान में जूनियर महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट कल से शुरू हो चुका है। पूल ए में इस समय भारत का सामना बांग्लादेश से हो रहा है। मैच अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुका है। आज ही पूल बी में दक्षिण कोरिया ने श्रीलंका को 10-0 से और जापान ने हांगकांग को 15-0 से पराजित किया। पूल ए में चीन ने थाईलैंड पर 8-0 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में कल चीनी ताइपे ने हांगकांग को 7-0 से, जापान ने श्रीलंका को 15-0 से, मलेशिया ने थाईलैंड को 3-0 से और चीन ने बांग्लादेश को 19-0 से हराया था। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल 15 दिसंबर को होगा। प्रतियोगिता की शीर्ष 5 टीमें जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। बहरहाल समय नहीं है कि इस खबर पर और दूसरी खेल खबरों पर अपने मेहमान के साथ हम चर्चा जारी रखें। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया था वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार को। सचिन, आपने समय निकाला, स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु। बहरहाल मुझे यानी कि हिमांशु कांडपाल और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।